दोस्तों सभी जानते हैं तम्बाकू या टोबैको एक नशीला पदार्थ है। जैसे जैसे यदि हम इसका सेवन इसको खाने में करते हैं किसी भी रूप में, वो धीरे धीरे वहाँ की जो स्किन है उसको धीरे धीरे ख़त्म करता है, ज़ख्म होता है और धीरे धीरे कैंसर बन जाता है। यदि हम इसका सेवन धूम्रपान के रूप में करते हैं तो हमारे शरीर में अक्सर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी चली जाती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होना इसका हमारे शरीर के लिए और भी नुकसानदेह है। धीरे धीरे शरीर के अंदर से जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा भी कम होने लगती है। जैसे जैसे हम इस पे आत्मनिर्भर हो जाते हैं या नशा हो जाता है, इसको छोड़ना भी चाहें तो भी हम कम नहीं कर पाते, बल्कि इसको हम और पीते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे शरीर के अंदर जब ये रक्त में मिल जाता है तो शरीर के हर हिस्से में जब ये पहुंचता है तो अपने प्रभाव दिखाने में कहीं भी कमी नहीं रखता। जैसे दिमाग में जाता है तो दिमाग की डेवलपमेंट रुक जाती है, वहाँ पे हमें याद ना रहना, भूलना, ये सब आम बातें होती हैं। हार्ट में जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसे ही जब फेफड़ों में जाता है तो एलर्जी, सांस लेने में कष्ट होना, दमा होना, ये आम बात है। धीरे धीरे हमारे जो पेट के अंदर के ऑर्गन्स हैं वो भी प्रभावित होते हैं। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, वो भी प्रभावित करता है। तो नपुंसकता आम है। पीसीओडी की जो बीमारियां हो रही हैं लड़कियों में, वो भी इनमें से एक ये कारण है जो कि धूम्रपान का सेवन तम्बाकू के रूप में करती हैं। जिस प्रकार से आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या ई सिगरेट के नाम से काफ़ी प्रचलन हो रहा है, खासकर शहरों में जो पढ़ा लिखा तबका है, लड़कियां खासकर इसका उपयोग कर रही हैं, पर इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। तो ध्यान रखें, इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। समय से काम इसको रोकना ज़रूरी है, कम करना आवश्यक है। क्यों ना हम ना ही इसको लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर जब कभी लत लगती है तो हम ये ध्यान रखें, इसके लिए हम इलायची है, हम इलायची का प्रयोग कर सकते हैं, लौंग का प्रयोग कर सकते हैं, दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि हम आंवला या अर्जुन या अश्वगंधा इसका सेवन करेंगे तो हमारी बुद्धि भी मजबूत रहेगी, तो हम इसको छोड़ने में अवश्य ही हमें मदद मिलेगी। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि हम डीप ब्रीदिंग या प्राणायाम करेंगे तो भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकि हम समय से इस नींद लें, अच्छा होगा। तो इस प्रकार से ऐसे कार्य करने से, अपनी इम्यूनिटी के बढ़ने से हम सब इस नशे के जो इस प्रकार के चीज़ें हैं इससे हम अपने आप को दूर रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद।